तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसर्शन इन लिंक लिस्ट एट हेड पोजीशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन द मिडल, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर अ गिवन नोड, आफ्टर अ गिवन पोजीशन, या फिर आफ्टर अ गिवन नोड विद द गिवन डेटा, या फिर एट मिडल। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि इंसर्ट अ नोड आफ्टर सेकंड नोड, या मैं बोलूँ इंसर्ट अ नोड समवेयर इन द मिडल, या मैं आपको बोलूँ इंसर्ट अ नोड आफ्टर द नोड विद डेटा टू। तो ये सारी एक ही बातें हैं, समझ रहे हो कि हमारी लॉजिक सेम ही रहेगा। तो मैं इस टाइम पे एक प्रॉब्लम लेती हूँ कि इंसर्ट अ नोड आफ्टर टू नोड्स विद डेटा थ्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेम्प पॉइंटर लेंगे, उसे हेड पे पॉइंट करा लेंगे और फिर उस पॉइंटर को आगे आगे मूव करेंगे जब तक वो सेकंड पोजीशन तक पहुंचता नहीं है। जब तक वो सेकंड पोजीशन तक नहीं पहुंचता उसे आगे मूव कराएंगे। जैसे लेट से मेरा टेम्प अब सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया है। अब ये कंडीशन हमने देखनी है कि सेकंड पोजीशन, सेकंड नोड पे मेरा टेम्प पहुंच गया है। अब मुझे नया नोड यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक नया नोड बनाऊँगी जिसे डेटा प्रोवाइड करूँगी थ्री, एड्रेस होगा उसका नल। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि हम इसका लिंक यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो लेट्स सी उस सिनेरियो में क्या होता है, अगर मैं इस टेम्प के नेक्स्ट को यहाँ पे अपने न्यू नोड पे पॉइंट कर देती हूँ, ये है ना मेरा न्यू नोड। अगर मैं टेम्प के नेक्स्ट को इस न्यू नोड पे पॉइंट कर देती हूँ तो आप खुद सोचो कि इस पूरी लिंक लिस्ट का तो मेरे पास एड्रेस नहीं है ना। अब मैं इसे इसके साथ कैसे कनेक्ट करूँ, ये तो मेरा गलत हो गया। तो ये वे नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं न्यू नोड को टेम्प के साथ कनेक्ट करूँगी। ठीक है, न्यू नोड को टेम्प के साथ कनेक्ट करूँगी और फिर टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड के साथ कनेक्ट करूँगी और फिर उसके बाद ये लिंक मेरा डिलीट होगा। इसे हम पेन डाउन करते हैं सो दैट ये थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, क्रिएट अ न्यू नोड। सबसे पहले आपको एक न्यू नोड बनानी है। उसके बाद जैसे ये मेरी न्यू नोड थी, न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट असाइन करना है। न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट असाइन करना है। ये स्टेप क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। नहीं, पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। फिर टेम्प के नेक्स्ट को क्या प्रोवाइड करना है, न्यू नोड। टेम्प के नेक्स्ट को क्या प्रोवाइड कर देना है, न्यू नोड। बस इतना ही है कोड हमारा, यही एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी। एक बारी फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा लिंक पहले था ये, हमने क्या करना है, हम इसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये पूरी लिंक लिस्ट का हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो फर्स्ट लिंक क्या करेंगे, ये टेम्प का नेक्स्ट है ना, टेम्प का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम अपने न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट को असाइन कर देंगे और फिर ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ये न्यू नोड पे असाइन कर दें। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको इंसर्शन इन द एट अ गिवन पोजीशन समझ आया होगा। अब हम इसका कोड दें। तो अभी है कोड की बारी। लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि हमने इंसर्शन एट हेड का कोड कर लिया था, यही क्लासेस बनाई थी हमने। एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें आप लास्ट वीडियो एक बारी चेक कर लेना तो आपको और इंट्यूजन बेटर मिल जाएगी। इंसर्शन एट हेड का हमने कर लिया था, हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बना लिया था, ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था हमने, और इंटीजर मेन में हमने ये कर लिया था। अब हमने करना है इंसर्ट एट गिवन पोजीशन। तो फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं इंसर्ट एट पोजीशन। तो आप देखो, दो चीज़, एक चीज़ तो हमें हमेशा चाहिए ही है, वो है नोड स्टार हेड पॉइंटर। और दूसरा इसमें एक तो वैल चाहिए, जो वैल हमें अपने नोड को असाइन करना है, न्यू नोड को।
एक मुझे चाहिए इंटीजर पोजीशन, जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे हम, जिसे हमने इंसर्ट करवाना है, कहीं भी करवाना है वो तो बात की बात है। विच इज़ इक्वल टू एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, उसमें वैल सेंड कर दो, तो उस वैल्यू का वो हमारा नोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया ना। अब अब हमें चेक करना है पोजीशन। अब उस पोजीशन तक पहुंचेंगे कैसे, सबसे पहले एक नोड बना लो टेम्प, जिसे असाइन कर दो हेड, तो ये हेड से स्टार्ट होगा। जब तक हम इसे मूव करते रहेंगे जब तक हमारी पोजीशन क्या है, माइनस माइनस होके ज़ीरो नहीं हो जाती, तो हमारा काउंट हो जाएगा ना कि हम कितना आगे जा रहे हैं। पोजीशन माइनस माइनस करके तब तक हम क्या करते रहेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, टेम्प का नेक्स्ट। तो अब ये जो टेम्प है ना, ये उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। ये आप समझ में आए, जैसे जैसे मैं पोजीशन कम करती जाऊंगी, जैसे मेरा 2 है पोजीशन, तो ये पहले टेम्प नेक्स्ट पे जाएगा तो पोजीशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर आगे जाएगा तो पोजीशन की वैल्यू 0, फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो मेरी बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे टेम्प चला जाएगा। तो अब मुझे वो स्पेसिफिक लाइंस लिखनी है जो मैंने देखी थी कि पहले मैं न्यू नोड को, न्यू नोड के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कर रही थी, मैं न्यू नोड के नेक्स्ट को हम पॉइंट कर रहे थे टेम्प के नेक्स्ट पे। ठीक है, और हम टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट कर रहे थे, ये दो चीज़ें हमने की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंसर्ट एट एनी गिवन पोजीशन। अब लेट्स से मैं यहाँ पे करती हूँ ये वाला इंसर्ट एट पोजीशन, हेड सेंड कर दिया, वैल्यू मैं उसमें 5 डालना चाहती हूँ और पोजीशन में 1 दूंगी, क्योंकि मुझे सेकंड एलिमेंट पे 0 1 इंडेक्सिंग होती है ना, तो सेकंड एलिमेंट के लिए 1 पोजीशन दूंगी मैं। बाद में डिस्प्ले करवा के देखूंगी कि क्या ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, रन करते हैं, चेक करते हैं। देखो, अब ये देखो 1 नल, ये तो हमारा वो ऐड वाला था जो हमने चेक किया था। 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5 इंसर्ट हो गया, फिर 1 फिर 1, दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन के बाद मेरा 5 इंसर्ट हो गया है। दिस वॉज इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।